Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are continuing with our current affair with regard to economics. अपने economics के current affair को हम लोग only IAS की उड़ान मैगजीन से कवर कर रहे हैं, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ टॉपिक देख चुके हैं एंड नाउ वी लुक फर्दर। और अब हम आगे का कंटेंट यहाँ पे देख के चलेंगे और आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ उस टॉपिक का बैकग्राउंड एंड देन वील लुक कि उस टॉपिक में एग्जैक्टली चीजें एक्सप्लेन क्या की गई हैं। तो सबसे फर्स्टली जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में टॉपिक, देखिए यहाँ पे हम काफी टॉपिक, फर्स्ट हेडिंग जो है एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर लिविंग वेज, नवचेतना, इनहेरिटेंस टैक्स, कंजम्पशन इनइक्वालिटी, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, पीएम मुद्रा योजना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर लीगल गारंटी ऑन एमएसपी, ये सारे टॉपिक हम लोग, पीएम फसल बीमा योजना, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ये सब कवर कर चुके हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेस्टन कर्व। जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं आज की क्लास में वो हम प्रेस्टन कर्व देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, देखिए प्रेस्टन कर्व क्यों न्यूज में है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रेस्टन कर्व के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि ये क्या कर्व है। देखिए जब भी कोई कर्व होता है ना, तो कर्व हमेशा किसी चीज की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो प्रेस्टन कर्व है वो क्या शो करता है, क्या रिजेंबल करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। यहाँ पे आती है पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे आती है पर कैपिटा इनकम एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे हम लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्रेस्टन कर्व शो करता है पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ये कर्व कहता है, ये जो कर्व है ना, ये सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था और ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, राइट। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करी थी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे। और ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे कोई भी पुअर कंट्री है, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, मतलब टोटल नेशन की इनकम को अगर आप नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम निकल आती है, राइट। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल जीने वाला है, राइट। ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल जिएगा, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, खैर, बट ये दो फैक्टर को बेस ले रहे हैं। इनकम, ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस्टन कर्व किस किस के बीच की रिलेशनशिप शो करता है, तो प्रेस्टन कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट। कि पर कैपिटा, तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जो कंट्री थोड़ी सी रिच है, वहां पे लाइफ स्पेन जो होता है लोगों का वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी तो लाइफ स्पेन लोगों का इंक्रीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन लेवल, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैं समझाती हूँ किस तरीके से। लेट से यहाँ पे 1000 में हम पर कैपिटा इनकम लेते हैं, 10 है, 20 है, देन 30 है, एंड देन 40, 50 एंड सो ऑन, राइट। 40, 50, 60 सो ऑन, राइट। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, लेट से यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 है, 35 है, 40 है, 45 है एंड 50 है। तो जब हमारा लाइफ एक्सपेक्ट पर कैपिटा इनकम 0 है, तो लेट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 हो गया। 10 है तो 35 हुआ, इंक्रीज हुआ ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो क्यों ये इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लॉजिक सोचे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आप अच्छी हेल्थ ले पाओगे, आपको अच्छा खाना मिल पाएगा, अच्छी एजुकेशन आप ले पाओगे, ये सारी चीजें आपके पास होंगी, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा होगा। तो ये फैक्टर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर जब आपका 20 होगा तो आपका इंक्रीज होके 40 हो जाएगा, 30 पे आपका इंक्रीज होके 45, एंड 40 पे लेट्स से इट इज 50, बढ़ के 50 हो गया। 50 जब इनकम हुई तब आपका कोई चेंज नहीं आया, 50 इनकम पे भी आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 ही रहा, एंड देन 60 पे भी 50 ही रहा। तो वो यही कहते थे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज द कांसेप्ट जो प्रेस्टन ने दिया था थ्रू हिज कांसेप्ट ऑफ प्रेस्टन कर्व। लेकिन हाँ, इनको कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया था ये बोल के कि आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम को बेस ले रहे हो, ये जो अदर फैक्टर हैं इसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, प्लस आप सिर्फ रिलेशन बता रहे हो कि इन दो चीजों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, क्या कॉज है, जो कॉज है इसके पीछे की, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, वो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि पर कैपिटा इनकम की वजह से ये फैक्टर चेंज होंगे, एंड दैट इज द मेन रीजन, राइट। अब इसको समझ लेते हैं कि प्रेस्टन कर्व को यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया। ये एक टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, अगला टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई ट्राई इस तरीके से शॉर्ट में वीडियोस बना के मैक्सिमम जितने कंसेप्ट जल्दी से जल्दी हम लोग इस मैगजीन को कवर करें। तो प्रेस्टन कर्व की बात करते, देखिए प्रेस्टन कर्व को टेंशन मिली है क्योंकि ये जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ कंट्री में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम देखने को मिल रही है ड्यू टू हेल्थ आउटकम,
जो है हेल्थ के जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से। प्रेस्टन कर्व कहता क्या है? प्रेस्टन कर्व बात करता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम में क्या रिलेशन है, ये मैंने अभी बताया। ये कंसेप्ट अमेरिका के सोशियोलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था 1975 में, जिनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन मोर्टालिटी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। और ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया कि प्रेस्टन ने क्या देखा कि जो रिचर कंट्री है वहां पे लोगों का लाइफ स्पेन ज्यादा है एज कंपेयर टू द पुअर कंट्री। तो इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, आपको कर्व ड्रॉ करने को आएगा, राइट, ना आपको कुछ कहानी आएगी इसमें लिखने के लिए। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपको भी पता है, सीधा पूछेगा कि ये किस किस के बीच के रिलेशन बताता है। जैसे गिनी कोफिशिएंट को लेके सीधा पूछ सकता है कि गिनी कोफिशिएंट क्या बताता है, किस किस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो ये सिमिलरली यही आ सकता है। फिर इसके कंसर्न क्या है, मैंने बताया कि ये सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, कारण नहीं बताता, राइट। तो ये जो है उसके पीछे के कॉजेशन पे बात नहीं कर रहा है। प्लस ये सिर्फ इनकम पे बात कर रहा है कि इनकम की वजह से चीजें हो रही है, लेकिन इनकम की वजह से हेल्थ केयर इंप्रूव होगा, न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगा, ये सब की तो बात ही नहीं करता है, राइट। प्लस ये रिवर्स कॉजेशन की बात नहीं करता कि मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से भी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आप बोल रहे हो इनकम की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लेकिन वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। इसका इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप नहीं शो कर रहे हो। फिर आप अदर सिचुएशन जैसे कि कोविड-19 का पेंडेमिक आया था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, इस तरीके की एक्सट्रीम सिचुएशन पे आप बात नहीं करते हो। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बस जो याद रखना है वो ये रखना है कि पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी अप टू अ सर्टेन लेवल, और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। So this is about this video and this topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the next topic, that is World Employment and Social Outlook Report. So that's all. Thank you everyone. See you in the next video.